आज की कहानी है पुत्री का विवाह। बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल के हाथों में थी। पंडित जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उसके परिवार के गुजारा करने का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी। पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ने न बराबर होती, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके से आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वे वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपस से एक ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तरता टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरा नाम शिव भरमनाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नत मानी, पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मानी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह करना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातें सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे, जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्धा महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए, बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका विवाह हम करवाएंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो इस रिश्ते के लिए। बुद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता का ऑफिस का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपति को फ़ोन लगाते, तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वे दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक बार उनसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर लिए।
यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं बात होने पर अपने समझे जी से पूछूंगा ज़रूर। बिशंबर नाथ जी के बारे में। अंततः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी बिशंबर नाथ जी का कोई फ़ोन नहीं लगा, तो उन्होंने तुरंत अपने समझे जी को फ़ोन मिलाया। ये क्या? फ़ोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखें झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक किसी बिशंबर नाथ नाम का कोई सगा संबंधी न कोई मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चल गया प्रभु, वो बिशंबर नाथ और कोई नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा दुख देखा नहीं गया, मेरी बेटी का कष्ट नहीं देखा गया। दुनिया इस बात को माने न माने, पर आप ही आकर मुझसे बात करके मेरे दुखों को हरे प्रभु। राम जानकी प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।